स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.1 का इंट्रोडक्शन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बाबू लोग, हम लोग को पहला टॉपिक पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या के परिभाषा को समझते हैं, फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। तो देखिए इसका परिभाषा क्या कह रहा है। तो परिभाषा कह रहा है बाबू लोग, वैसी संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाता है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखिए बाबू लोग, इसका परिभाषा क्या कहा। तो इसका परिभाषा कहा मेरे प्यारे बच्चों, वैसी संख्या जिसे हम लोग P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर पाएंगे उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, जहां मेरे प्यारे बच्चों P और Q पूर्णांक होगा और Q 0 के इक्वल नहीं होगा। देखिए बाबू लोग, एग्जाम्पल के लिए हमने 3 परिमेय संख्या ले रखा है। पहला परिमेय संख्या है बाबू लोग 2/1, दूसरा है 3/4 और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों 2/5। देखिए बाबू लोग, ये जो 2/1 है कौन सा रूप में है, P अपॉन Q के रूप में है। ये जो 3/4 है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी कौन सा रूप में है, तो ये भी P अपॉन Q के रूप में है। ये जो तीसरा परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 2/5, ये भी कौन सा रूप में है, P अपॉन Q के रूप में है। ओके, अब आगे समझिए मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए मेरे पास एक परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 2/5। कितना है बताइए, 2/5। अब देखिए बाबू लोग, ये 2/5 कौन सा रूप में है, P अपॉन Q के रूप में। कैसे, यहाँ पर P का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2 और Q का मान कितना है बताइए 5। ओके, अब आगे समझिए। देखिए बाबू लोग, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अंश। क्या कहते हैं बताइए, अंश। और नीचे वाले को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों हर। ओके, अब आगे समझिए। देखिए बाबू लोग, जो अंश होता है वो बाबू लोग हम लोगों का धनात्मक हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव हो सकता है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों वो ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी कि अंश या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। ओके, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों हर के बारे में। जो हर होता है मेरे प्यारे बच्चों वो भी धनात्मक हो सकता है, यानी कि वो भी पॉजिटिव हो सकता है, या फिर वो भी ऋणात्मक यानी कि वो भी नेगेटिव हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो हर होता है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हर 0 क्यों नहीं हो सकता, समझिए उस रीजन को। देखिए बाबू लोग, मान लीजिए किसी संख्या को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर बाबू लोग हम लोग 5 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए बाबू लोग, जब किसी संख्या को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलता है मेरे प्यारे बच्चों अपरिभाषित। क्या मिलता है बताइए, अपरिभाषित। कहने का ये मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि जब किसी संख्या को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आज तक परिभाषित नहीं हो पाया है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हम 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ओके, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जब किसी संख्या को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिजल्ट अपरिभाषित। इसलिए बाबू लोग Q 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगा परिमेय संख्या में। ओके, ये बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, कि परिमेय संख्या में कभी भी Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब मेरे प्यारे बच्चों Q 0 हो जाएगा तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, अपरिभाषित, जो कि परिमेय संख्या में पॉसिबल नहीं है। ओके, अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास परिमेय संख्या के प्रकार। तो चलिए बाबू लोग, हम लोग परिमेय संख्या के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो पहला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों धनात्मक परिमेय संख्या। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। देखिए बाबू लोग, इसका परिभाषा क्या कह रहा है, वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश एवं हर दोनों धनात्मक या ऋणात्मक हो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाता है। कहने का क्या मतलब है बाबू लोग, तो कहने का यह मतलब है कि वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश और हर या तो दोनों पॉजिटिव हो यानी कि धनात्मक हो, या तो दोनों ऋणात्मक हो यानी कि दोनों नेगेटिव हो, तब वैसी परिमेय संख्या को हम लोग क्या कहेंगे बाबू लोग, तो धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। कैसे, एग्जाम्पल समझिए। देखिए बाबू लोग, एग्जाम्पल के लिए हमने 2 परिमेय संख्या ले रखा है। पहला परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 1/2। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों अंश कौन सा रूप में है, तो धनात्मक रूप में, हर भी कौन सा रूप में है, तो धनात्मक रूप में। तब ऐसी परिमेय संख्या को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, तो धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों, क्योंकि इस परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों धनात्मक रूप में है, इसलिए क्या कहलाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल समझिए। अगला एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों -3/4। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अंश कौन सा रूप में है, ऋणात्मक रूप में, हर कौन सा रूप में है, ऋणात्मक रूप में। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अंश और हर दोनों ऋणात्मक रूप में है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस परिमेय संख्या को भी क्या कहेंगे,
तो धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। ओके, तो देखिए वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश एवं हर दोनों धनात्मक हो या फिर दोनों ऋणात्मक हो उसे हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। अब आइए बाबू लोग हम लोग परिमेय संख्या के दूसरे प्रकार को समझते हैं। तो देखिए बाबू लोग दूसरा प्रकार है ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा को समझते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। तो देखिए बाबू लोग इसका परिभाषा क्या कह रहा है, तो कह रहा है वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश एवं हर दोनों में कोई एक धनात्मक एवं दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक हो तो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कह रहा है बाबू लोग परिभाषा, तो परिभाषा कह रहा है वैसा परिमेय संख्या जिसका अंश एवं हर दोनों में कोई एक धनात्मक एवं दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक होगा तब उसे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। तो पहला परिमेय संख्या हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है -1/3। तो देखिए बाबू लोग यहाँ अंश कौन सा रूप में है, तो माइनस के रूप में है यानी ऋणात्मक के रूप में है, और हर कौन सा रूप में है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो धनात्मक के रूप में है। तो देखिए बाबू लोग जब एक परिमेय संख्या का अंश ऋणात्मक हो और हर धनात्मक हो तब उसे हम लोग कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों ऋणात्मक परिमेय संख्या। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है बाबू लोग 2/-3। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों की हर किस में है, ऋणात्मक में, और अंश किस में है, तो धनात्मक में। तो जब एक परिमेय संख्या का मेरे प्यारे बच्चों हर ऋणात्मक में रहे और अंश धनात्मक रहे तो उसे भी हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि वैसी परिमेय संख्या जिसका या तो अंश पॉजिटिव हो यानी कि धनात्मक हो, ओके, और हर मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव हो तो वो भी कहलाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या। या फिर मेरे प्यारे बच्चों या तो मेरे प्यारे बच्चों यदि अंश नेगेटिव हो तो हर मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव होना चाहिए, तब ऐसी परिमेय संख्या को भी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। कहने का क्या मतलब है कि यदि किसी परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों में से कोई एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो उसे हम लोग कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों ऋणात्मक परिमेय संख्या। ओके, टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास परिमेय संख्या का मानक रूप। तो चलिए सबसे पहले बाबू लोग हम लोग परिमेय संख्या के मानक रूप के परिभाषा को समझते हैं, फिर मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। तो देखिए इसका परिभाषा क्या कह रहा है, तो परिभाषा कह रहा है बाबू लोग वैसी परिमेय संख्या जिसका हर धनात्मक हो तथा अंश एवं हर दोनों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड या सारो गुणनखंड न हो परिमेय संख्या का मानक रूप कहलाता है। देखिए बाबू लोग इसका परिभाषा क्या कहा, तो परिभाषा कहा मेरे प्यारे बच्चों कि वैसी परिमेय संख्या जिसका हर धनात्मक होना चाहिए तथा अंश एवं हर दोनों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तब उसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या का मानक रूप। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए बाबू लोग एग्जाम्पल में हमने पहली परिमेय संख्या ले रखा है 4/5। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अंश और हर में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और हर मेरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो हर धनात्मक है। तो जब मेरे प्यारे बच्चों अंश और हर में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो या फिर सारो गुणनखंड न हो और हर धनात्मक रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू लोग, तो उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या का मानक रूप। ओके, अगला एग्जाम्पल समझिए। देखिए बाबू लोग अगला एग्जाम्पल हमारे पास है 1/2। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों की इस 1/2 में अंश और हर में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है या फिर कोई सारो गुणनखंड नहीं है एक के अलावे, ओके, और हर भी कैसा है बाबू लोग, तो हर भी मेरा धनात्मक है, तब इसे हम लोग कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या का मानक रूप। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों जो मानक रूप में नहीं है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए बाबू लोग मान लीजिए मेरे पास एक परिमेय संख्या है 12/15। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 12/15। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इस परिमेय संख्या में अंश और हर में मेरे प्यारे बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे और क्या है बताइए, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3। ओके, तो चूंकि मेरे प्यारे बच्चों इस परिमेय संख्या में एक के अलावे और उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है बताइए, 3, यानी कि सार गुणनखंड और कौन है बताइए 3, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों 12/15 मेरा परिमेय संख्या का मानक रूप नहीं कहलाएगा। जबकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 4/5 में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था और हर भी कैसा था बाबू लोग, तो हर भी मेरा धनात्मक था, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा परिमेय संख्या का मानक रूप। उसी तरह से बाबू लोग यहाँ पर 1/2 में अंश और हर में एक के अलावे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था और हर भी कैसा है बताइए, तो वो धनात्मक, इसलिए 1/2 क्या कहलाएगा, तो परिमेय संख्या का मानक रूप। जबकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 12/15 में यानी कि एक के अलावे और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बताइए, तो 3 है और हर कैसा है बाबू लोग, धनात्मक। यहाँ हर भले धनात्मक है लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अंश और हर में एक के अलावे और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बताइए, 3, इसलिए बाबू लोग 12/15 परिमेय संख्या का मानक रूप नहीं कहलाएगा। ओके, अब
अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास परिमेय संख्या को मानक रूप में बदलना। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग परिमेय संख्या को मानक रूप में बदल पाएंगे। तो इसे हम लोग सीखेंगे बाबू एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने सवाल ले रखा है। सवाल दिया है बाबू लोग 12/15। ये जो परिमेय संख्या दिखाई दे रहा है बाबू लोग आपको 12/15, ये अभी मानक रूप में नहीं है। इस परिमेय संख्या को हम लोगों को बदलना है मानक रूप में। तो चलिए बदलते हैं। तो देखिए बाबू लोग सवाल क्या दे रखा है, तो सवाल दे रखा है 12/15। अब देखिए बाबू लोग इस परिमेय संख्या को मानक रूप में बदलने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अंश और हर का मौसा लेंगे। किसका किसका मौसा लेंगे? अंश और हर का। जो भी मौसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस मौसा को जब हम लोग अंश और हर में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वही वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 12/15 का मानक रूप कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अंश 12 और हर 15 का मौसा निकाल लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग यहाँ हम मौसा निकाल रहे हैं भाग विधि से। आप चाहे तो किसी भी विधि से निकाल सकते हो। ओके, तो भाग विधि में हम लोग मौसा कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग बड़ा संख्या को छोटा संख्या से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 15 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे 12 से। अब देखिए 12 कम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 12। ओके, अब देखिए 15 में 12 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3। अब देखिए बाबू लोग यहाँ पर शेष 0 नहीं हो रहा है। तो शेष 0 नहीं रहता है तो इस चरण में जो भी भाजक रहेगा उसे हम लोग भाज्य बना लेंगे। यानी कि इस चरण में भाज्य कौन है? 12। तो इस 12 को उठा करके यहाँ लाएंगे और भाज्य बना लेंगे। ओके, अब देखिए बाबू लोग 3 चौका कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 में 12 घटाओगे तो कितना शेष मिल जाएगा? 0। तो जब शेष 0 मिल जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस चरण का जो भाजक रहता है वही हमारा मौसा कहलाता है। तो यहाँ मौसा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो मौसा हो जाएगा 3। ओके, अब देखिए बाबू लोग इस मौसा से हम लोग अंश और हर दोनों को डिवाइड कर देंगे। ओके, यानी कि अंश को डिवाइड कर लेंगे 3 से, फिर हर को भी डिवाइड कर लेंगे 3 से। अब देखिए बाबू लोग 3 चौका कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। 3 पचे कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 4/5। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अंश और हर में एक के अलावे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि सार गुणनखंड नहीं है। और हर भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो हर भी एक धनात्मक है। ओके, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये 4/5 क्या कहलाएगा? तो 12/15 का मानक रूप कहलाएगा। ओके, तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग परिमेय संख्या को मानक रूप से बदलेंगे। अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है दो परिमेय संख्या के बीच 3-3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो चलिए बाबू लोग हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग दो परिमेय संख्या के बीच 3-3 परिमेय संख्या ज्ञात कर पाएंगे। तो इसे हम लोग सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के द्वारा। ओके, तो देखिए पहला एग्जाम्पल हमारे पास है 1/2 और 1/3। तो बाबू लोग हम लोगों को 1/2 और 1/3 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर पाओगे समझिए। देखिए बाबू लोग क्वेश्चन कितना दे रखा है? तो क्वेश्चन दे रखा है 1/2 और 1/3। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों को ये करना है मेरे प्यारे बच्चों, जब दोनों भिन्नों का हर, सबसे पहले हम लोग को ये करना है मेरे प्यारे बच्चों, जब दोनों परिमेय संख्याओं का हर असमान दिया रहे तो सबसे पहला काम हम लोगों को दोनों परिमेय संख्याओं के हर को इक्वल करना है। अब बात ये आता है बाबू लोग कि हम लोग दोनों परिमेय संख्याओं के हर को इक्वल कैसे कर पाएंगे? तो दोनों परिमेय संख्याओं के हर का एलसीएम यानी कि लसा लेकर के। तो चलिए सबसे पहले बाबू लोग हम लोग दोनों परिमेय संख्याओं के हरों का एलसीएम ले लेते हैं, फिर दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को इक्वल करेंगे। तो देखिए बाबू लोग पहला परिमेय संख्या का हर दे रखा है 2 और दूसरा परिमेय संख्या का हर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 3। तो जब आप 2 और 3 का लसा लोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको मिल जाएगा 6। अब देखिए पहला काम हम लोगों को ये करना है मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों परिमेय संख्याओं के हर को हमें 6 बनाना है। कैसे बना पाओगे समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों पहला परिमेय संख्या कितना दे रखा है? 1/2। अब इस 2 को हम लोगों को बनाना है 6। कैसे बना पाओगे समझिए। देखिए 2 को हम किससे गुना करें कि हमें 6 मिल जाए? तो 2 को हम किससे गुना करें कि 6 मिल जाए, ये पता करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को 6 को डिवाइड कर लेना है 2 से। जो भी भागफल के रूप में आएगा उस भागफल को जब हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 6 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से। तो देखिए 2 तिया कितना हो जाएगा बाबू लोग? 6। ओके, अब देखिए 6 में से घटाओ कितना मिल जाएगा? 0। तो भागफल में कितना मिल गया? 3। तो जब बाबू लोग 2 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। तो 2 को गुना करना पड़ेगा 3 से। तो जब हम लोग हर में जितना गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो उतना ही गुना हम लोग अंश में भी कर देंगे।
या और है तो आप और लिख लोगे। अब दूसरा परिमेय संख्या दे रखा है 1/3। अब इस 3 को हमें बनाना है बाबू लोग 6। कैसे बना पाओगे समझिए। देखिए 3 को हम किससे गुना करें कि हमें 6 मिल जाए, तो 3 को हम किससे गुना करें कि हमें 6 मिल जाए, ये पता करने के लिए बाबू लोग हम लोग 6 को डिवाइड कर लेंगे 3 से। जो भी भागफल आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस भागफल को जब हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 6 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से। देखिए बाबू लोग 3 दूना कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 में से घटाओ कितना बचेगा, 0। तो भागफल में कितना मिल गया, 2। तो जब बाबू लोग 3 को हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। तो जितना हम लोग हर में गुना करेंगे उतना ही गुना हम लोग अंश में भी कर देंगे। ओके, अब चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए बाबू लोग 1 को गुना करोगे 3 के साथ तो कितना मिल जाएगा, 3। बट्टा है तो बट्टा। 2 को गुना करोगे 3 के साथ तो कितना मिल जाएगा, 6। या और है तो और लिख लोगे। ओके, अब देखिए इधर 1 को गुना करोगे 2 के साथ तो 2 मिल जाएगा। 3 को गुना करोगे 2 के साथ तो हमें 6 मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर इक्वल हो चुका है। और मेरे प्यारे बच्चों 2/6 और 3/6 के बीच में कोई भी परिमेय संख्या नहीं है। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे समझिए। अब बाबू लोग हम लोग ये करते हैं कि हम लोग दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में 5 से गुणा कर देते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में हम लोग 5 से गुणा कर लेते हैं। आप चाहे तो किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो। ओके, तो देखिए बाबू लोग हम लोग अंश में गुणा कर देंगे 5 से, तो हर में भी हम लोग गुणा कर लेंगे 5 से। ओके, फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 2 को गुणा कर लेंगे 5 से, फिर 6 को गुणा कर लेंगे 5 से। ओके, अब आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। 6 पचे कितना हो जाएगा बताइए, 30। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों और है तो और लिख लोगे। इधर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 6 पचे कितना हो जाएगा, 30। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 10 और 15 के बीच में, ठीक है, कितना परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो 11, 12, 13, 14, 4 परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। जबकि हमको निकालना कितना था, तो केवल 3। कितना निकालता है बताइए, केवल 3। ओके, इसलिए हम लोग लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 1/2 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या। ओके, कितना कितना हो जाएगा, तो 11/30 हो जाएगा, 12/30 हो जाएगा, 13/30 हो जाएगा। ओके, केवल 3 हमको बोला था इसलिए हम लोग 3 ही लिख देंगे। ओके, आप चाहे तो अधिक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए 1/2 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। तो पहला कितना हो जाएगा बाबू लोग, तो पहला हो जाएगा 11/30, दूसरा हो जाएगा 12/30, तीसरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 13/30। ओके, क्योंकि इस सवाल में केवल 3 बोला गया था इसलिए हमने केवल 3 परिमेय संख्या को ही लिखा है। तो देखिए आपको क्या करना है समझिए और एक बार। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों जब दोनों परिमेय संख्याओं का हर असमान रहे तो हम लोग एलसीएम लेकर के दोनों परिमेय संख्याओं के हर को इक्वल करेंगे। फिर जब हर इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग ये चेक कर लेंगे कि दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या है या नहीं। यदि होगा तो हम लोग लिख लेंगे, और यदि नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों तो हम लोग ऐसी संख्या से दोनों परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा करेंगे जिससे हमें 3 परिमेय संख्या मिल जाए। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ओके, अगला एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल दे रखा है 2 और 3। बाबू लोग हम लोगों को परिमेय संख्या 2 और 3 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर पाओगे समझिएगा। देखिए बाबू लोग क्वेश्चन कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन दे रखा है 2 और 3। ओके, कितना कितना दे रखा है बताइए, 2 और 3। देखिए बाबू लोग 2 के नीचे बट्टा के रूप में कुछ भी नहीं है तो बट्टा के रूप में सिंपली हम लोग 1 लिख लेंगे। उसी तरह से 3 के नीचे बट्टा के रूप में कुछ भी नहीं है तो बट्टा के नीचे हम लोग सिंपली 1 लिख लेंगे। अब देखिए बाबू लोग हम लोग कैसे 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या 3 निकाल पाएंगे समझिएगा। देखिए बाबू लोग जब 2 परिमेय संख्या का हर समान रहे और हमें जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा उसे हम लोग मान लेंगे n। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर चूंकि 2/1 और 3/1 दोनों परिमेय संख्याओं का हर क्या है बताइए, समान, और हमें कितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला गया है 3, तो उसे हम लोग मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों n। तो क्या लिखोगे सबसे पहले, तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों माना कि n बराबर 3। ऐसा कब मानना है, जब 2 परिमेय संख्याओं का हर समान रहे और जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा उसे आप मान लोगे n। अब देखिए बाबू लोग हम लोग दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 1। ओके, तो इधर कितना हो जाएगा,
तो इधर हो जाएगा n+1, इधर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इधर हो जाएगा 3+1 बराबर हमें कितना मिल जाएगा 4। अब देखिए बाबू लोग आगे समझिए, जो हमें 4 मिला है मेरे प्यारे बच्चों, इस 4 को हमें क्या करना है समझिए, इस 4 को बाबू लोग हम लोगों को दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में गुना कर देना है, फिर आगे कैलकुलेट करना है। चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग इधर परिमेय संख्या कितना है, तो इधर मेरे पे बच्चों दे रखा है 2/1। ओके, तो अंश में भी गुना कर देंगे 4 से और हर में भी गुना कर देंगे 4 से। फिर और है तो आप और लिख लोगे। और दूसरा परिमेय संख्या 3/1 है, तो अंश में हम लोग 4 से गुना कर देंगे और हर में भी 4 से गुना कर देंगे। ओके, अब चलिए आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 2 चौका कितना हो जाएगा बाबू लोग, तो 8 हो जाएगा। बट्टा है तो बट्टा लिख लोगे, 1 चौका कितना हो जाएगा 4। ओके, फिर यहाँ पर और है तो आप और लिख लोगे। अब देखिए बाबू लोग 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। बट्टा है तो बट्टा, अब 1 को गुना करोगे 4 के साथ तो हमें कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4। कितना मिल जाएगा बताइए, 4। ओके, अब आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर यहाँ पर क्या है बताइए, इक्वल। अब देखिए बाबू लोग 8/4 और 12/4 के बीच में कितना परिमेय संख्या है, तो 9/4 है, ठीक है, 10/4 है और 11/4 है। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या है, तो इसे हम लोग लिख देंगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या। पहला हो जाएगा 9/4, फिर 10/4, फिर 11/4। तो इसे हम लोग लिख देते हैं। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए 2 और 3 के बीच 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। ओके, वो कितना कितना हो जाएगा बाबू लोग, तो वो हो जाएगा पहला 9/4, फिर 10/4, फिर 11/4। ओके, अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास समतुल्य परिमेय संख्या। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या के परिभाषा को समझते हैं, फिर एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। तो देखिए इसका परिभाषा क्या कह रहा है, तो परिभाषा कह रहा है बाबू लोग, किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में एक ही शून्येतर संख्या से गुना या भाग करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या कहलाता है। कहने का क्या मतलब है, तो कहने का यह मतलब है बाबू लोग कि जब किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में हम लोग एक ही शून्येतर संख्या से गुना या भाग कर देंगे, ऐसा करने पर जो संख्या हमें मिलेगी वो दी गई संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। अब शून्येतर का मतलब क्या होता है बाबू लोग, तो शून्य को छोड़कर कोई और संख्या। ओके, आइए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखिए बाबू लोग एग्जाम्पल के लिए हम एक परिमेय संख्या लेते हैं 1/2। अब चलिए हम लोग 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं। कैसे निकाल पाओगे समझिए। देखिए बाबू लोग परिमेय संख्या कितना दे रखा है, 1/2। तो इस 1/2 के अंश और हर में हम लोग एक ही शून्येतर संख्या से गुना या भाग करेंगे, जो भी संख्या मिलेगा वो इस 1/2 का क्या कहलाएगा, समतुल्य परिमेय संख्या। आइए समझते हैं। देखिए बाबू लोग यदि हम लोग अंश में गुना कर देते हैं 2 से और हर में भी गुना कर देते हैं 2 से, देखिए बाबू लोग 2 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिल जाएगा, 2। बट्टा है तो बट्टा। अब 2 को गुना करोगे 2 के साथ तो हमें कितना मिल जाएगा, 4। तो हमें वैल्यू कितना मिल गया, तो हमें वैल्यू मिल गया 2/4। ओके, ये जो 2/4 मिला मेरे प्यारे बच्चों, ये 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। आगे देखिए, अब देखिए परिमेय संख्या कितना दे रखा है, 1/2। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अंश और हर में 3 से गुना कर देते हैं। किससे गुना कर देते हैं बताइए, 3 से। देखिए 3 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिलेगा, 3। बट्टा है तो बट्टा। अब 3 को गुना करोगे 2 के साथ तो कितना मिल जाएगा, 6। तो मान हमें कितना मिल गया, 3/6। तो ये जो 3/6 मिला मेरे प्यारे बच्चों, ये 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। आगे समझिए। देखिए परिमेय संख्या कितना दे रखा था, तो वो दे रखा था 1/2। अब अंश और हर में 4 से गुना कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 4 से गुना करोगे 1 को तो मिलेगा 4। ओके, अब 4 को गुना करोगे 2 के साथ तो कितना मिलेगा, 8। ओके, तो बट्टा में कितना हो जाएगा बाबू लोग, 8। तो देखिए हमें वैल्यू कितना मिल गया, तो वैल्यू मिल गया 4/8। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन हो जाएगा, तो 4/। अब आगे समझिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन कौन निकल गया, तो निकल गया मेरे प्यारे बच्चों 2/4, 3/6, 4/8। आप चाहे तो और भी निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या 2/4, 3/4 और 4/8 हो जाएगा। अब देखिए बाबू लोग, अब यहाँ समझिए जरा सा। देखिए समतुल्य में समतुल्य का अर्थ भी समझ लीजिए। देखिए बाबू लोग सम का मतलब क्या होता है, बराबर, और तुल्य का मतलब बाबू लोग तुलना करना। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का तुलना करेंगे और जब सभी का वैल्यू एक समान आ जाए
तब हम लोग उसे भी कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों समतुल्य परिमेय संख्या। ओके, अब देखिए बाबू लोग, जो 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या मिला है उसे हम लोग नीचे लिख देंगे। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे बाबू लोग, इसलिए 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा पहला 2/4, फिर हो जाएगा 3/6, फिर हो जाएगा 4/8। ओके, अब तुलना करके भी आपको दिखा देते हैं। देखिए बाबू लोग, 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर है 2/4, फिर है 3/6, फिर है 4/8। ओके, देखिए बाबू लोग, 1 2 कितना हो जाएगा? 2, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए 1 3 कितना हो जाएगा? 3। ओके, अब देखिए बाबू लोग, 2 3 कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए देखिए मेरे बच्चों, 1 चौका कितना हो जाएगा? 4, 2 चौका कितना हो जाएगा? 8। तो आप देख सकते हैं मेरे बच्चों कि सबका वैल्यू हमें कितना मिल रहा है? 1/2। ओके, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग समतुल्य परिमेय संख्याओं को तुलना करेंगे तो हमें एक समान वैल्यू मिलेगा। ओके, अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास संख्या रेखा में परिमेय संख्या को दिखाना। तो चलिए बाबू लोग, हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग संख्या रेखा में परिमेय संख्या को दिखा पाएंगे। तो इसे हम लोग सीखेंगे बाबू लोग एग्जाम्पल के द्वारा। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने एक परिमेय संख्या ले रखा है 3/5। इसको हमें दिखाना है बाबू लोग संख्या रेखा पर। ओके, कैसे दिखा पाएंगे, एक एक स्टेप को समझिएगा। देखिए बाबू लोग, क्वेश्चन कितना दे रखा है? तो क्वेश्चन दे रखा है 3/5। देखिए सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना है मेरे प्यारे बच्चों कि 3/5 किन दो परिमेय संख्याओं के बीच में स्थित है। फिर हम लोग संख्या रेखा में दिखाएंगे। देखिए बाबू लोग, 3/5 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है, ये पता करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को 3 को डिवाइड कर लेना है 5 से। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि 3/5 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। फिर हम लोग आगे संख्या रेखा में दर्शाएंगे। तो देखिए बाबू लोग, सबसे पहले हम लोग 3 को डिवाइड कर लेंगे 5 से। ओके, देखिए बाबू लोग, 3 5 से छोटा है तो हम लोग 0 बार में देंगे। अब देखिए बाबू लोग, 5 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना मिल जाएगा? 0। अब 3 में से 0 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 3। लगा दोगे 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा? दशमलव। अब 5 छक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 30। अब देखिए 30 में से 30 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 0। हमें मान कितना मिल गया? तो मान मिल गया मेरे प्यारे बच्चों 0.6। अब देखिए बाबू लोग, 0.6 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है? तो 0 और 1 के बीच में स्थित है। हमें ये पता चल चुका है मेरे प्यारे बच्चों कि 3/5 किन दो संख्या के बीच में स्थित है। तो किसके किसके बीच में स्थित है? तो 0 और 1 के बीच में स्थित है। अब आगे समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस 3/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3 गुना 1/5। ऐसा हम लोग इसलिए लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों ताकि हम लोग इस 1/5 का उपयोग कर पाए। अब देखिए बाबू लोग, 3 को गुना करोगे 1 के साथ तो हमें कितना मिल जाएगा? 3। ओके, नीचे 5 है तो 5। 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 1/5। अब हमें ये देखना है बाबू लोग कि हम लोग 1/5 का कैसे यूज करेंगे, समझिएगा ध्यान से। अब बाबू लोग, सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा बना लेंगे। क्या बना लेंगे बताइए? तो एक संख्या रेखा बना लेंगे। अब देखिए बाबू लोग, हमें ये पता चल चुका है कि 3/5 की दो संख्या के बीच में स्थित है। किसके किसके बीच में स्थित है? तो 0 और 1 के बीच में स्थित है। ओके, तो यहाँ पर मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 0 और यहाँ पर मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1। अब आगे समझिए। देखिए बाबू लोग, यहाँ पर हर के रूप में कितना दिखाई दे रहा है बताइए? 5। तो इस 0 को हम लोग क्या लिखेंगे? तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 0/5। तो हमने इसलिए ऐसा लिखा है मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि यह हर के रूप में कितना है बताइए? 5। इसलिए हमने 0 को लिख लिया है 0/5। अब आगे समझिए। देखिए बाबू लोग, 3/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और हर के रूप में कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 5। कितना है बताइए? 5। चूंकि 3/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और हर के रूप में है 5, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 0 के दाईं ओर 5 बराबर इकाई लेकर के काटते हुए कहां तक पहुंचेंगे? 1 तक। तो देखिए बाबू लोग, चूंकि यहाँ पर हर के रूप में है 5, इसलिए 0 के दाईं ओर हम लोग 5 बार कट कर लेंगे। तो देखिए बाबू लोग, एक बार कट करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कट कर लिए, फिर यहाँ दूसरा बार, यहाँ तीसरा बार, यहाँ चौथा बार और यहाँ मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 5वां बार। ओके, आप बराबर दूरी लेकर के कट करोगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे समझिए। ये जो 1/5 आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये 1/5 दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ओके, अब देखिए बाबू लोग, चूंकि हम लोग 0 के दाईं ओर जा रहे हैं,
इसलिए प्रत्येक अगला बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक पिछला में हम लोग 1/5 जोड़ेंगे। ओके, 1/5 क्या है? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो इस बिंदु का मान निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 0/5 में 1/5 जोड़ देंगे। ओके, तो हमें मिल जाएगा 1/5। अब इस बिंदु का मान निकालने के लिए बाबू लोग हम लोग 1/5 में 1/5 जोड़ देंगे, तो हमें मिल जाएगा 2/5। अब इस बिंदु का मान निकालने के लिए हम लोग इस 2/5 में 1/5 जोड़ देंगे, तो हमें मिल जाएगा 3/5। अब इस बिंदु का मान निकालने के लिए हम लोग इस बिंदु में 1/5 जोड़ देंगे, तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4/5। अब इस बिंदु का मान निकालने के लिए बाबू लोग हम लोग 4/5 में 1/5 जोड़ देंगे, तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5/5। अब 5/5 किसके इक्वल है बाबू लोग? तो 1 के इक्वल। ओके, अब समझिए, देखिए बाबू लोग 3/5 संख्या रेखा पर कहाँ है? यहाँ पर देखिए, तो 3/5 यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप थोड़ा डार्क कलर कर दोगे और इंडिकेट कर दोगे कि संख्या रेखा पर 3/5 यहाँ पर है। ओके, एक बार समझा देते हैं, फिर आप आराम से कर पाओगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता करना है बाबू लोग कि 3/5 किन दो संख्या के बीच में स्थित है। ये कैसे पता कर पाओगे? तो 3 को 5 से डिवाइड कर दोगे। देखिए 3 को 5 से डिवाइड किए तो वैल्यू कितना आ गया? देखिए 3 को 5 से डिवाइड किए तो वैल्यू कितना आ गया? 0.6। अब 0.6 किन के बीच में स्थित है? तो 0 और 1 के बीच में स्थित है। ओके, तो सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बना लोगे। ओके, अब आगे समझिए, चूंकि 3/5 0 और 1 के बीच में स्थित है, तो यहाँ पर आप मान लोगे 0 और यहाँ पर मान लोगे 1। आगे समझिए, 3/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं बाबू लोग 3 गुना में 1/5। ओके, अब देखिए इसको हमने ऐसा इसलिए लिखा है मेरे प्यारे बच्चों ताकि हम लोग 1/5 का यूज कर पाए। कैसे यूज करेंगे समझिए, देखिए बाबू लोग यहाँ हमने क्या माना था? 0, यहाँ पर क्या माना था? 1। अब देखिए क्योंकि हर के रूप में कितना है? 5, इसलिए 0 को हमने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों 0/5। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हर के रूप में कितना था बताइए? 5, इसलिए हमने 0 को लिख लिया 0/5। अब देखिए बाबू लोग चूंकि हर के रूप में है 5 और 3/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 0 के दाईं ओर 5 बराबर इकाई लेकर के कट करेंगे और 1 तक पहुंचेंगे। अब आगे समझिए, ये जो 1/5 है मेरे प्यारे बच्चों ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो प्रत्येक अगला बिंदु प्राप्त करने के लिए हम लोग पिछला बिंदु में मेरे प्यारे बच्चों 1/5 जोड़ेंगे। देखिए इसका मान प्राप्त करने के लिए हम लोग 0/5 में 1/5 जोड़ेंगे, तो कितना मिलेगा? 1/5। इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए 1/5 पे हम लोग जोड़ेंगे 1/5, तो हमें मिल जाएगा 2/5। फिर इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग 2/5 में 1/5 जोड़ेंगे, तो हमें मिल जाएगा 3/5। फिर इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग 3/5 में 1/5 जोड़ेंगे, तो हमें मिल जाएगा 4/5। फिर इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग 4/5 में 1/5 जोड़ेंगे, तो हमें मिल जाएगा 5/5 जो कि 1 के इक्वल है। अब हम लोग यहाँ दिखा देंगे कि यहाँ पर कौन है बताइए? 3/5 संख्या रेखा में यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरीके से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास परिमेय संख्याओं की तुलना करना। तो चलिए अब लोग हम लोग सीखते हैं कि कैसे जब दो परिमेय संख्या दी रहेगी तो हम लोग ये तुलना कर पाएंगे कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है या फिर कौन सी परिमेय संख्या छोटी है या फिर दोनों परिमेय संख्या बराबर है। तो ये एग्जाम्पल द्वारा सीखते हैं। देखिए बाबू लोग एग्जाम्पल के लिए हमने दो परिमेय संख्या ले रखा है। पहला परिमेय संख्या दिया है बाबू लोग 2/3 और दूसरा दे रखा है 3/4। ओके, हमें ये बताना है मेरे पेपर से तुलना करके कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है या फिर कौन सी परिमेय संख्या छोटी है या फिर दोनों परिमेय संख्या बराबर है। कैसे कर पाओगे समझिए, देखिए बाबू लोग सबसे पहले हम लोगों को ये करना है कि जब दोनों परिमेय संख्याओं का हर असमान रहे तो हम लोग एलसीएम लेकर के सबसे पहले दोनों परिमेय संख्याओं के हर को इक्वल करेंगे। जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दोनों परिमेय संख्याओं के हर को इक्वल कर लेंगे, फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों का तुलना करेंगे। जो भी अंश में वैल्यू बड़ा मिलेगा वो परिमेय संख्या बड़ा हो जाएगा और जो भी अंश में वैल्यू छोटा मिलेगा वो परिमेय संख्या छोटा हो जाएगा। तो देखिए बाबू लोग इस परिमेय संख्या का हर कितना दे रखा है? 3 और इस परिमेय संख्या का हर कितना दे रखा है? 4। तो बाबू लोग तो दोनों परिमेय संख्या का हर क्या है बताइए? असमान। तो सबसे पहले हम लोग दोनों परिमेय संख्याओं के हर का लसा लेंगे और दोनों परिमेय संख्याओं के हर को इक्वल करेंगे। जब हर इक्वल हो जाएगा बाबू लोग तब हम लोग दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों को तुलना कर लेंगे।
जो अंश वैल्यू में बड़ा वो परिमेय संख्या बड़ा, जो अंश वैल्यू में छोटा वो परिमेय संख्या छोटा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दोनों परिमेय संख्याओं के हर का एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो पहला परिमेय संख्या का हर दे रखा है बाबू लोग 3 और दूसरा का 4। तो देखिए बाबू लोग जब हम लोग 3 और 4 का लॉस लेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा बाबू लोग 12। कितना मिल जाएगा? 12। अब देखिए बाबू लोग पहला परिमेय संख्या कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 2/3। अब इस 3 को हमें 12 बनाना है। अब देखिए बाबू लोग इस 3 को हम किससे गुना करें कि हमें 12 मिल जाए, तो इस 3 को हम किससे गुना करें ये पता करने के लिए बाबू लोग हम लोग 12 को डिवाइड कर लेंगे 3 से। जो भी भागफल आएगा उस भागफल को जब हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो हमें हर के रूप में 12 मिल जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो 12 को डिवाइड कर लेना है बाबू लोग 3 से, तो 3 चौका कितना हो जाएगा बाबू लोग? 12। ओके, अब देखिए 12 में से 12 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 0। तो भागफल कितना मिल गया? 4। तो जब बाबू लोग हम लोग 3 को 4 से गुना करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। तो 3 को किससे गुना करना पड़ेगा? तो 4 से। तो जितना हम लोग हर में गुना करेंगे उतना ही गुना अंश में भी कर लेंगे। यहाँ बॉक्स है तो आप बॉक्स लिख लोगे। अब दूसरा परिमेय संख्या दे रखा है बाबू लोग 3/4। अब इस 4 को हमें 12 बनाना है। अब 4 को हम किससे गुना करें कि 12 हो जाए? अब 4 को हम किससे गुना करें कि 12 हो जाए ये पता करने के लिए बाबू लोग हम लोग 12 को डिवाइड कर लेंगे 4 से। जो भी भागफल आएगा मेरे प्यारे बच्चों उस भागफल को जब हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। तो चलिए 12 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से। ओके, देखिए बाबू लोग 4 तिया कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। अब 12 में से 12 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 0। तो भागफल में कितना मिल गया? 3। तो जब बाबू लोग हम लोग 4 को 3 से गुना करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। तो 4 को गुना करना पड़ेगा 3 से। तो जितना गुना हम लोग हर में करेंगे उतना ही गुना हम लोग अंश में भी कर लेंगे। अब आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए बाबू लोग 2 चौका कितना हो जाएगा गुना करने पर? 8। बट्टा है तो बट्टा। 3 चौका कितना हो जाएगा बताइए? 12। बॉक्स है तो आप बॉक्स लिख लोगे। अब देखिए बाबू इधर गुना करिए, 3 को गुना करोगे 3 के साथ तो कितना मिल जाएगा? 9। बट्टा है तो बट्टा। 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। तो अब आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर इक्वल हो चुका है। अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों परिमेय संख्याओं के हर इक्वल होने के बाद हम लोग दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों का तुलना करेंगे। जो भी अंश वैल्यू में बड़ा वो परिमेय संख्या बड़ा, जो अंश वैल्यू में छोटा वो परिमेय संख्या छोटा। तो चलिए हम लोग दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों का तुलना कर लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग 8 और 9 में तुलना करोगे तो कौन बड़ा आपको मिलेगा? तो 9 बड़ा मिलेगा। इसलिए बाबू लोग 9/12 8/12 से बड़ा हो जाएगा। अब देखिए बाबू लोग 9/12 किसका वैल्यू है? तो 3/4 का। 8/12 किसका वैल्यू है? तो 2/3 का। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 3/4 2/3 से बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9/12 8/12 से बड़ा है। इसलिए क्या लिखोगे? तो इसलिए लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए 2/3 से बड़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों 3/4। इस तरीके से आप सॉल्यूशन करोगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इस बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों आप 3/4 की ओर बड़ा वाला सिंबल लगा दोगे। उसका सिंबल होता है मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से, यानी कि 3/4 2/3 से बड़ा होगा। ओके,